आज मैं आपके लिए समर के एक सुपर फूड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और ये है गोंद कतीरा, जिसे समर में कंज्यूम किया जाता है। आयुर्वेद इसे हाईली रेकमेंड करता है। इट्स बेसिकली अ सैप, गोंद जिसे कहते हैं, जिसे स्क्रेप किया जाता है प्लांट से। आपकी बॉडी के अंदर अगर हीट ज़्यादा है तो समर्स में वेट लॉस का आपका जो प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है, बिकॉज हायर हीट लीड्स टू हायर कॉर्टिसोल लेवल्स, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज को इंक्रीज करता है। सो हीट को कम करने के लिए, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए और बहुत सारे ऐसे और भी फायदे के लिए आप गोंद कतीरे को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है असल में गोंद कतीरा? गोंद कतीरा बेसिकली एक गम होता है, एक रेजिन होता है, जिसे आप जब पानी में मिलाते हैं तो वो पानी को अब्जॉर्ब करके जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इस एक टुकड़े को जब आप ऐड करेंगे पानी के अंदर तो वो 1 टेबलस्पून तक इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल अब्जॉर्ब ऑल दी वाटर। यानी इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में फाइबर होता है, इसके अंदर लुब्रिकेशन होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड बिकॉज इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है तो आपको हाइड्रेट रखता है व्हेन यू कंज्यूम इट। एंड इट इज़ नॉट द नॉर्मल गोंद जो हम विंटर्स में कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी होती है वार्मिंग, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कूलिंग। तो ये इस तरह फ्लेक्स के या क्रिस्टल्स के फॉर्म में आता है। वाइट से लेकर पेल तक इसका कलर होता है। सो ऑफ वाइट ये हार्ड होता है, ड्राई होता है, लेकिन पानी के में आते ही ये सॉफ्ट हो जाता है, जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गोंद कतीरा जो है वो कैलोरी में बहुत लो होता है। अनदर रीजन कि आप इसे आसानी से अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं वो है 10 ग्राम के अंदर और वैसे 5 ग्राम भी इनफ होगा एंड आई यूजुअली ऐड 3 ग्राम्स ऑफ इट ऑन अ डेली बेसिस। तो 10 ग्राम्स की अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बताऊं तो इसके अंदर सिर्फ 35 से 40 कैलोरीज होती है, कार्ब्स 8 ग्राम, प्रोटीन 2 से 3.2 टू 0.3 ग्राम्स, फैट ना के बराबर एंड इट इज रिच इन फाइबर। तो जितना भी इसके अंदर कैलोरीज होती है वो वहीं से आती है। 3 से 4 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है। इट्स गॉट कैल्शियम एज वेल, इट इज रिच इन कैल्शियम। तो इतना सा ये गोंद आपको 40 से 45 mg कैल्शियम भी देगा। It is rich in magnesium as well and it has potassium. So it is low in calorie, low in fat and it has soluble fiber and it has almost no sugar. इसके अंदर बहुत और भी अमेजिंग प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपके वेट लॉस जर्नी में सपोर्ट कर सकता है। तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं विच इज बेसिकली द फाइबर, द कॉम्प्लेक्स फाइबर। इसके अंदर ट्रैप्टोपेनॉइड्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो अगेन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। इसके अंदर अल्कोलॉइड्स भी होते हैं जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो प्लांट कंपाउंड्स है इस गम को मिरेकल बनाते हैं, मिरेकल प्लांट बनाते हैं इसे। सो इन जनरल रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि इस गोंद के अंदर, गोंद कतीरे के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, गट सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं एंड ये एक नेचुरल प्रीबायोटिक भी है। तो प्रीबायोटिक जब अपनी डाइट में आप ऐड करते हैं तो आपके गट में जाके वो प्रोबायोटिक्स यानी हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनता है, जिसकी वजह से आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरिया स्ट्रेंथन होता है एंड इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स लाइक ब्यूट्रेट, जो आपकी गट को लुब्रिकेट रखता है, आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट रखता है और आपकी गट हेल्थ उससे बूस्ट होती है। गोंद कतीरे की अगर मैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज आपसे कंप्लीट डिस्कस करूं तो इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज, इसका टेस्ट माइल्डली स्वीट होता है और ये पित्त को बैलेंस करने के लिए और वात को भी बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल है। ये काफी नरिशिंग होता है और इसे आयुर्वेद में रसायना कहा जाता है, रासायनिक टॉनिक जो आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है। इट्स अ वेरी नेचुरल रेमेडी फॉर हीट स्ट्रोक एंड अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप इसे डाइट में ऐड कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में गोंद कतीरे को सोक कीजिए और उसे पानी में मिलाकर मॉर्निंग में दीजिए एंड वो काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी होती थी। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब गोंद कतीरे को समर्स में आप ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कूलिंग नेचर का होता है, तो ये इंटरनल हीट को रिड्यूस करने के लिए और हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में मदद करेगा।
ये आपकी गट हेल्थ को काफ़ी सपोर्ट कर सकता है बिकॉज इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है एंड इट एक्ट्स लाइक अ प्रीबायोटिक। वेट मैनेजमेंट में बिकॉज ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा, कैलोरी में कम होता है। ये आपके स्किन की हेल्थ के लिए ना सिर्फ आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसे स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हीटिंग की वजह से अलग अलग इश्यूज होते हैं स्किन में तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इसे मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करेगा बिकॉज इसके अंदर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इट लुब्रिकेट्स योर जॉइंट्स एज वेल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्पेशली हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बिकॉज इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। वूंड हीलिंग, कई बार बर्न हो जाते हैं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे वूंड्स के ऊपर भी लगाया जाता है। अगर आपको सनबर्न हो जाता है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है तो उससे रिलीफ दिला सकता है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो बेसिकली आपको इसे सोक करना है एंड देन जब ये मॉर्निंग में आपको जेली के फॉर्म में मिलेगा तो आप इसे किसी भी अपने ड्रिंक्स में, सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ड्रिंक्स में जैसे कि सत्तू के ड्रिंक में मैंने रिसेंटली इसे ऐड किया था, लस्सी में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में ऐड कर सकते हैं, स्मूदीज में, शेक्स में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आप घर पे आइसक्रीम्स बना रहे हैं, लास्ट ईयर मैंने इससे आइसक्रीम भी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, तो आप अपने डेजर्ट्स के अंदर भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेमनेड्स में ऐड कर सकते हैं, आम पन्ना बना रहे हैं, कोकुम का शरबत बना रहे हैं, कांजी में ऐड कर सकते हैं, सो रोज़ मिल्क में ऐड कर सकते हैं। सो स्काई इज़ द लिमिट, किसी भी ड्रिंक में आप इसे इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रोलॉन्ग साइनस का इश्यूज़ है, अगर एस्थमा की प्रॉब्लम है आपको और आपको सिवियर कोल्ड रहता है, यानी आपकी बॉडी का जो नेचर है वो काफ़ी कूलिंग है, तो आप इसे मॉडरेशन में कंज्यूम करें या अवॉइड भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्मॉल क्वांटिटीज़ में या फिर इसे अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। इफ़ यू आर अ किडनी पेशेंट तो डॉक्टर से कंसल्ट करके डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है, कफ का डिसऑर्डर है आपको, तो हैवी क्वांटिटी में इसे आप कंज्यूम नहीं करेंगे। सो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये नॉर्मल गोंद से अलग होता है और इसमें डिफरेंस ये है कि वो वाला जो गोंद है वो सर्दियों में ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है। वात को बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, इससे पित्त और वात दोनों बैलेंस किए जाते हैं। उसे लड्डूज़ में ऐड किया जाता है, वैसे लड्डूज़ में आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक्स में आप उसे ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड होता है, उसका टेस्ट काफ़ी न्यूट्रल होता है, इनफैक्ट वो काफ़ी ब्लैंड होता है, दिखने में भी थोड़ा अलग होता है ये। तो जब भी आप गोंद खरीदें तो मेंशन करें कि आपको गोंद कतीरा खरीदना है एंड देन यू कैन बाय। सो दिस इज़ द ब्रांड दैट आई यूज़, यू कैन सी। बट आपको कोई भी अच्छा ब्रांड मिल रहा है एंड स्पेशली अगर वो प्योर है, ऑर्गेनिक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। डू शेयर दिस वीडियो जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई है जिन्हें हीटिंग की प्रॉब्लम है, हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, गर्मी बढ़ी हुई है, इनडाइजेशन रहता है, तो डू सजेस्ट दिस सुपर फूड एंड डू शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.